श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोरदार स्वर में हम सभी सद्गुरु महाराज की जय घोष करके अपने अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए दिव्य सज्जनों, हम सबों के बीच पूज्यपाद स्वामी श्री देवनारायण जी महाराज व्यवस्थापक महर्षि मही आश्रम सिकलीगढ़ धरहरा पधारे हुए हैं। उनके मुखारविंद से ही हम सभी अमृतमय वचनों का पान करने जा रहे हैं, लेकिन वो हम सबों के बीच आए, उनके मुखारविंद से अमृतमय वचन निकले। पूज्यपाद के संदर्भ में चंद पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। जो जहाँ सत्संग हो रहा है उस गृह के स्वामी परम श्रद्धेय श्री गणेश पासवान जी की रचना है। उनकी ही जो रचना मैं आप सबों के सामने रखना चाहूँगा, जो पूज्यपाद के संदर्भ में है। कृषि कार्य जब करते बाबा, कृषि कार्य जब बाबा करते, लगते बिल्कुल ही किसान हैं। कृषि कार्य जब बाबा करते, लगते बिल्कुल ही किसान हैं। ध्यान ज्ञान के आसन पर वे होते संत सुजान हैं। ध्यान ज्ञान के आसन पर वे होते संत सुजान हैं। गौ सेवा अतिथि सेवा में बिल्कुल रखते ध्यान हैं। आश्रम का चौमुखी विकास हो, देव नारायण का अरमान है। देव नारायण का अरमान है। सिंह प्रहार गौ माता का सह, सिंह प्रहार गौ माता का सह, बच गए स्वामी बाल बाल। बच गए ये गुरुदेव कृपा से, टूट गई दीवाल, टूट गई दीवाल। महर्षि में ही का गुफाकूप, महर्षि में ही का गुफाकूप, जहाँ करते थे गुरु ध्यान। पर्यटन स्थल होगा भविष्य में, ऐसा लोगों का अनुमान, ऐसा लोगों का अनुमान। स्वामी जी का अथक परिश्रम, स्वामी जी का अथक परिश्रम बनेगा कीर्तिमान। आश्रम के सारे कार्यों को देते हैं अंजाम, देते हैं अंजाम। पर बाबा देव नारायण को, पर बाबा देव नारायण को जरा नहीं अभिमान, जरा नहीं अभिमान। छोड़ जगत के कारज सब, छोड़ जगत के कारज सब, जुड़ गए धरहरा धाम। आश्रम सेवा गुरु की सेवा, करते आठों याम, करते आठों याम। हे स्वामी जी, हम सी भक्तजन आपके ओजस्वी पीयूष वाणी पासु हैं। हम समस्त जनों पर सत्संग सुधा का पान करा कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री देवनारायण स्वामी जी महाराज सिकलीगढ़ धरहरा। एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोले हम सभी। श्री सदगुरु महाराज की जय। सतगुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सतत स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोकपाद पद्मों में कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा के पावन चरणों में कोटि नमन। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों,
भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से श्री गणेश बाबू के निवास स्थान पर सत्संग कर रहे हैं। मुझे पता लगा गणेश बाबू अपने पूज्य पिता के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया। गणेश बाबू तन से, मन से, धन से संत मत की सेवा में अग्रसर रहते। और एक बार ये आश्रम जा कर के मुझसे कहा कि बाबा, मैं आपको एक बात सुनाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कहिए। इन्होंने कहा कि देखिए, गुरु महाराज मुझे स्वप्न में कहे जगाए कि देखो गणेश, एक गेट बनवाना है और उसमें तुमको पैसा देना है। कितना देना है वो भी मैं जोड़ करके बता देता हूँ। और गुरु महाराज इनको जोड़ करके बता दिए कितना रुपया लगेगा। ये मंजूर कर लिए। जब इनकी नींद टूटती है, सोचते हैं साक्षात गुरु महाराज आकर के मुझे जगाए और जोर करके बता दिए कि इतना रुपया तुमको लगेगा। आखिर ये रुपया मैं कहाँ दूँ? मैं तो गुरु महाराज को वचन दिया हूँ और रुपया मैं कहाँ दूँ? इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। ये रुपया गुरु महाराज के किस काम में लगना चाहिए, आप ये बात को जानेंगे। मैंने कहा कि देखिए, गुरु महाराज का गुफा मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है और गुरु महाराज गेट के लिए मांग किए हैं। तो गेट तो अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, अभी तो निर्माण का काम चल रहा है। इस रुपया को आप अपने खाता में धरोहर रखिए और जब मैं गेट का निर्माण करूँगा तब मैं आपसे ले लूँगा। तो नहीं, हमको रुपया खर्च हो जाएगा, गुरु महाराज का रुपया हम कैसे खर्च करेंगे। मैंने कहा जब ऐसी बात है, अब हमको देंगे, हम भी दूसरे काम में खर्च कर देंगे, तब हमारे पास भी तो वही परिस्थिति है। आप रुपया देंगे, चंद तरह का काम आश्रम में होता है, किसी काम में लग जाएगा। ऐसा कीजिए, आप इस रुपया को अपने नाम से, मेरे नाम से बैंक में जमा कर दीजिए। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा, गेट बनाने लगेंगे, तब आपसे मांग करके ले आएंगे। बात तो मान लिए। फिर कई रोज़ के बाद का हमको चैन नहीं मिलता। आप रुपया ले लीजिए, आपको जो करने का होगा वो कर दीजिएगा। संयोग से जो गुफा मंदिर का निर्माण कराने वाले इंजीनियर साहब थे, वो आए। वो कहा कि बाबा, इस मंदिर के चारों तरफ बरामदा बनाना चाहते हैं, जिसका शून्य स्थान कम से कम 9 फीट होना चाहिए। अब मंदिर से पहले जब आप ये चारों तरफ के दीवार नहीं देंगे बरामदा का, तो फिर मंदिर बनेगा कैसे? तो मैं कहा कि देखिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप तो जो पैसा आता है मंदिर में लगवा ही देते हैं। संयोग से
ये वो रुपया लेकर हमारे पास पहुंच गए। मैंने इंजीनियर साहब से कहा कि देखिए गुरु महाराज रुपया भेज दें आपको, इतना रुपया है और इससे छड़ मंगाइए, काम शुरू कीजिए तो पैसा हो जाएगा। इनके वो रुपया से, अभी आप लोग गुफा मंदिर गए होंगे, उनका जो बरामदा बनाया गया है, वो बरामदा का दीवार उसी रुपया से मैं बनाया। दीवार बन गया, इसके बाद छत बन गया। छत बन जाने के बाद तब ऊपर का काम प्रारंभ हुआ। देखिए कैसे भक्त हैं गुरु महाराज के। गुरु महाराज इनसे जगा करके रुपया ले करके काम करवाए। जो गुफा मंदिर में भी संभवतः 80 लाख से कम रुपया नहीं लगा होगा, 1.5 करोड़ का एस्टिमेट है। कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझे न परी। जब जब पैसा का अभाव होता है, काम ठप होने लगता है। एक भगत जी कहा कि बाबा हमसे 50,000 रुपया लीजिए गुफा मंदिर बनाने। मैं मांगा नहीं, कहा कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा होगी, 50 रुपया, हम 1000 रुपया मिलने वाला नहीं था, वो रुपया आप ले लीजिए। तो दीवार तो बन गए गणेश बाबू के रुपया से, छत में सहयोग मिल गया 50,000 का उसका, और वो छत भी बन गया। इस तरह से क्रम क्रम से वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मेरे मन में हुआ कि गुरु महाराज ने तो कहा था गणेश बाबू को कि गेट बनवाना है, हम तो इनके रुपया का दीवार बना दिए हैं बरामदा का, अब सबसे पहले गेटें बनाना चाहिए। तो अब गेट जो निर्माण किए हैं, पिलर बन गया, पिलर के बाद ऊपर का बीम भी बन गया। इंजीनियर कहा कि अब इसके ऊपर छज्जा डालना है ताकि अति सुंदर हो। तो उसमें मैं जोर करके देखा कि 50,000 से अधिक रुपया लग गया। तो आश्रम से लगा, तो मैंने कहा उनके मन में जो अरमान था जो गुरु महाराज के, वो भी गुरु महाराज किसी न किसी तरह वो काम को भी पूरा कर दिया। तो गणेश बाबू की श्रद्धा गुरु के प्रति, संत मत के प्रति कितना है सभी लोग जानते हैं। अवश्य ही गुरु महाराज जो है प्रेम के भूखे, अभी सुने ना पाठ में हम लोग सुने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जाननहारा। कौल भील के वाणी को प्रेम से भगवान श्री राम सुने। हम भक्ति के मार्ग में यदि अग्रसर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट के प्रति अपना श्रद्धा और प्रेम को समर्पित करना पड़ेगा। हम लोग नित्य प्रति विनती गान करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हम लोगों की यही मांग है। क्या मांग है? भक्ति के साथ प्रेम जुटा रहे, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। किस तरह का प्रेम? साधारण प्रेम हम लोग नहीं मांगते हैं। कैसा प्रेम? तो पल पल छोह न छोड़िए, एक पल भी आपसे प्रेम सने अलग नहीं रहे, दूर नहीं रहे। सुनिए गुरु मोरी, ऐसा प्रेम हम मांगते हैं अपने गुरु से। ऐसा प्रेम किसको है? हम लोग मछली के बारे में जानते हैं ना, मछली को किससे अधिक स्नेह रहता है, किससे प्रेम रहता है? पानी से नहीं रहता है। पानी के बगैर मछली एक क्षण भी जीवित रहेगी?
मछली को पानी से कितना स्नेह है, बल्कि पानी को मछली से कोई स्नेह नहीं है, लेकिन मछली को पानी से अधिकाधिक स्नेह। रहीम कवि के वाणी में है, जाल परत जल जात बही, तजी मीनन की मोह, रहमन जल की माछरी तो न छोरत छो। रहीम कवि कहते हैं, जाल परी जल जात बही। मछुआ लोग जाल डालता है न पानी में जाल डालता है तो जाल के अंदर में मछलियां तो फंसती ही हैं। आप जाल के अंदर पानी भी रहता है कि पानी को हो जाए कि बेचारी मछली बड़ा प्रेम है हमसे ये अलग रहना नहीं चाहती है, ये हमारे साथ जाल के अंदर आ गई है, तो हम भी इनके साथ जाले के अंदर मरे हैं, जाल से नहीं निकले, तब मछली जाल में फंस सकती है? जाल में मछली नहीं फंस सकती है। लेकिन होता है क्या, जैसे मछुआ जाल समेटता है, जाल के अंदर का पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, अब बेचारी मछली जाल में फंस जाती है। तजी मेनन की मोह। रहीम कवि कहते हैं, पानी को मछली से मोह नहीं, प्रेम नहीं, वो मछली के मोह को त्याग करके जाल से बाहर निकल जाता है, बेचारी मछली जाल में फंस जाती है। रहीम कवि कहते हैं, रहमन जल की माछली तो न छोरत छो। तो भी मछली का प्रेम पानी से नहीं टूटता है। मछली जब जाल से बाहर निकलती है, पानी के वियोग में वो तरफराने लगती है। तरफराती ही नहीं, बल्कि पानी के वियोग को वो सह नहीं पाती है और प्राण त्याग देती है। कितना स्नेह है मछली को पानी से कि एक पल भी उनसे बिछोड़ नहीं चाहता है, अलग रहना नहीं चाहती है। उसी तरह हम लोग नित्य प्रति गुरु महाराज से कहते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छो न छोड़िए, तो सुनिए गुरु मोरी। उसी तरह का प्रेम हम लोग गुरु से मांगते हैं। और ऐसा प्रेम यदि गुरु से हो जाए, ऐसी लगन यदि गुरु से हो जाए, तो गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा से हम इस मायामय संसार से ऊपर उठ सकते हैं। कबीर साहब के वाणी में हम लोग पढ़ते हैं ना, जिनकी लगन गुरु सोना है। मांगते हैं प्रेम लगन, लेकिन लगन तो हमारा किधर लगा हुआ है? संसार में, विषयों में। कबीर साहब कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, अते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाए। अब लीजिए, कबीर साहब की करी वाणी आ गई कि जो मनुष्य को मांगते हैं प्रेम, लेकिन प्रेम होता नहीं है, कहते हैं हमको प्रेम भक्ति दीजिए, लेकिन सेवा से मुकरते हैं, सत्संग करने से मुकरते हैं, भजन करने से मुकरते हैं। कहते हैं कुछ और करने लगते हैं कुछ। यदि यह स्थिति हमारी रह गई, गुरु से लगन नहीं लगा रह गया, तो कबीर साहब कहते, ते नर वे नर खार कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाए। खर कहते हैं गधा को, कुकर कहते हैं कुत्ता को। कुत्ते गधी का जीवन जिस तरह से बीतता है, उस तरह से बिना गुरु के प्रति स्नेह रखे मानव का जीवन बीतता है।
इसलिए प्रेम चाहिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। जो प्रेम करेंगे तो प्रेम के पल्ले में भगवान श्री कृष्ण को क्या नहीं करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। इसलिए हम लोगों को चाहिए प्रेम। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो प्रेम, सबसे अधिक प्रेम का स्थान है। कौल भील लोग, आप लोग गए होंगे, यहाँ क्या कहते हैं, चित्रकूट, प्रमोद वन में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था चित्रकूट में ही। और जहाँ की वार्ता भी हम लोग पाठ में सुने हैं, उस स्थान पर मैं गया हूँ जहाँ महाधिवेशन होता था, मंदाकिनी नदी के किनारे पर प्रमोद वन में। अब मंदाकिनी नदी को पार करके एक ऊंचा पहाड़ है, उसी पहाड़ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी निवास किए थे। सभी लोग चढ़ भी नहीं पाएंगे, हम लोग तो नौजवान साधु थे, चढ़ते 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 चढ़ ही गए जहाँ भगवान श्री राम ठहरे हुए थे, जहाँ की वार्ता भी हम लोग सुन रहे हैं। और वो भयावह जंगल, और उस जंगल में भगवान श्री राम वहाँ निवास किए थे। और वहीं पर जो वहाँ के कौल भी लोग या निम्न वर्ग के लोग भगवान के प्रति अपना स्नेह दिखाया, प्रेम दिखाया, वही वर्णन अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे। यदि प्रेम लग गया, गुरु से प्रेम हो गया, तो समझिए आपका सारा काम बन जाएगा, सारा काम बन जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति तो विपरीत की ओर जा रही है। विनती में ही गुरु महाराज क्या कहें, काम क्रोध मद लोभ के वेग नहीं सतावे, सब प्यारा परिवार अरो संपत्ति नहीं भावे। मछा के मोती बाबा कहते थे कि देखिए हम लोग विनती करते हैं, विनती में कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कहते हैं दिन रात कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, लेकिन कहते हैं यह बात, लेकिन सब प्यारा परिवार से इतना स्नेह हो गया है, ममता के बंधन में लोग इस तरह से बंध गए हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से, और संपत्ति नहीं भावे। देखिए ना, संपत्ति के लिए कितने लोग लड़ झगड़ रहे हैं, हाय सत्संगी, केस मुकदमा कर रहे हैं, संपत्ति की लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और उस समय में 1993 के बाद की बात है, महर्षि संजीवी और शाही बाबा दोनों में जो बिलगाव हुआ था, वो कहते देखिए ना, गुरु महाराज के सानिध्य में दोनों रहे, रह कर भी संपत्ति के लिए लड़ता है, तो क्या हुआ? ये तो गुरु महाराज हम लोग धोखे न दे रहे हैं। तब सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, उसमें भी क्या कहते हैं, गुरु ऐसी करिए दया। कैसे गुरु महाराज दया करेंगे? गुरु महाराज की दया कैसे होगी? हम संपत्ति के पीछे लगे रहते हैं, परिवार के भरण पोषण में जीवन लगाए हुए रहते हैं, और झूठे गुरु महाराज को ठगते हैं हम लोग कि यह हमको नहीं भावे। लेकिन तन मन सब कुछ उसी संपत्ति में, उसी परिवार में लगा देते हैं, तब कैसे होगा? इसलिए संसार में और परमार्थ में बड़ी भिन्नता है, और दोनों में एक बनेगा एक बिगड़ेगा। संत पलटू साहब की बात, जगत भगत सो बैर है, संसार में और परमार्थ में बैर है, दुश्मनी है।
जगत भगत सो बैर है, चारों जुग प्रमाण। बल्टो साहब को युग की बात मैं नहीं कहता, चारों जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल युग, चारों युग की बात कहता हूँ। जगत भगत सो बैर है, चारों जुग प्रमाण, चारों जुग प्रमाण बैर जो मोश बिलाई। किस तरह संसार परमार्थ में बैर है? तो जैसे बिल्ली में चूहा, जहाँ बिल्ली रहेगी वहाँ चूहा जाएगा, और यदि चूहा चला गया तब बचेगा वो? तो संसार में लगेंगे तो परमार्थ बिगड़ेगा, अब परमार्थ में लगेंगे तो संसार बिगड़ेगा। इसीलिए संत बल्लभ साहब ये बानी भी, जो जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए। ये जगत भगत सो बैर है, चारों जुग प्रमाण, चारों जुग प्रमाण बैर जो मोश बिलाई। नेवर भुअंगम बैर बैर हिमकर मुर्गाई, हस्ती घोर से बैर बैर चोर, बैर पहरुष और चोर। संत पलटू साहब कहते हैं जहाँ चौकीदार रहेगा वहाँ चोर जाएगा? नहीं जाएगा। जहाँ हाथी रहेगा वहाँ घोड़ा जाएगा, और घोड़ा जहाँ रहेगा वहाँ हाथी रहेगा। दोनों में बैर है। उसी तरह संसार और परमार्थ में दोनों में बैर है। जो संसार में अपने को लगाएगा उनका परमार्थ बिगड़ेगा, और जो परमार्थ की ओर बढ़ेगा उनका संसार बिगड़ेगा। बिगड़ेगा मतलब संसार से बिगड़ेगा, धन संपत्ति पुत्र परिवार की ओर नहीं जाएगा तो बिगड़ना ही न हुआ। कोई साधु हो जाते हैं, माँ पिता पुत्र पत्नी सब को त्याग करके, तो परिवार के लिए वो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? परिवार के लिए तो बिगड़ गया, लेकिन उनका परमार्थ जो है बन गया। आज गुरु महाराज की जीवनी को लीजिए। गुरु महाराज जी संसार से नहीं बिगड़ता, इतनी महानता को प्राप्त करता। मैं पढ़ा हूँ कि गुरु महाराज ज्योत राम रहे में एक दरियापंथी गुरु की सेवा में रहते थे। किस तरह की सेवा? हर तरह की भोजन बनाना, स्नान करना, कपड़ा साफ करना, भोजन कराना, सारा काम जो था गुरु महाराज करते थे। अब पिता और संपत्ति को त्याग करके। ज्योत राम रहे में गुरु महाराज के पिता के एक पुराने मित्र रहते थे। उनको पता लग गया कि ये हमारे मित्र के ही पुत्र हैं, जो साधु वेश में आश्रम में रह रहे हैं। वो गुरु महाराज को पिता को पत्र लिख दिए। और जब गुरु महाराज के पिताजी गए तो भेंट तो हो गई। पिताजी आंख से अश्रु की धारा बहाने लगे, और दरियापंथी गुरु से महंत जो थे, इनकी सेवा में गुरु महाराज रहते थे, उनसे कहते थे कि देखिए हमारे पास संपत्ति है, 60 बीघे जमीन हमारे पास में, हमारा और इनके अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, एक ही पुत्र मेरा है। ये यदि साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो हमारी संपत्ति क्या हाल होगी। और उस महात्मा से गुरु महाराज के पिता निवेदन करते थे, आप जरा हमारे पुत्र को समझा दीजिए, और समझा बुझा करके किसी तरह से घर भेज दीजिए। गुरु महाराज एक बात भी नहीं माने। निराश हो करके पिताजी को लौटकर घर आना पड़ा, लेकिन गुरु महाराज नहीं आए। अब सोचिए, पिता के लिए पुत्र बिगड़ ही गए ना। उनके मन में होता होगा एक पुत्र है, इतनी संपत्ति है, ये साधु बन जाएगा तो हमारे संपत्ति की देख रेख कौन करेगा। तो संसार से जो बिगड़ता है
उन्हीं का परमार्थ बनता है। अब परमार्थ जिनका बन गया, जो संसार से बिगड़ गया, परम सत्संग भजन में लग गया, तो क्या होता है, उसका उनकी कीर्ति बढ़ती है, जश बढ़ता है। संत पलटू साहब कहते हैं, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग तेल बसाना, ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख नहीं जाना। फूल के क्या बनता है, इत्र तैयार होता है, और इत्र जो होता है बहुत कीमती होता है। फूल से, फूल संग तेल बसाना, फूल से इत्र बन गया, इत्र का बहुत कीमत होता है। और वो इत्र को थोड़ा सा दो चार बूंद भी कहता 1 किलो सरसों के तेल में डाल दिया जाता है, तो सरसों का तेल बिगड़ जाता है, हो जाता है क्या, वो इत्र बन जाता है, और इत्र के भाव में वो तेल बिकने लगता है। फूल संग तेल बसाना, तेल, सरसों का तेल बिगड़ गया, लेकिन हो गया क्या, वो इत्र हो गया, इत्र बन गया, तो इत्र का कीमत तेल से कई गुना अधिक होता है, और वो इत्र के भाव में वो तेल भी बिकने लगता है। इसीलिए कहते ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना। जो अनपढ़ है, मूर्ख है, वो भी ज्ञानी के संगति में जाकर के भी वो महानता को प्राप्त कर लेता है। जो कोई जाए मिले उनसो नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए सो, नीच हूँ जाई जो हो तो तंगा। सत्संग में कैसे बिगड़ता है, बिगड़ने का मतलब है कि वो सुधरता है, जीवन को सुधार लेता है, संसार से मुड़ता है, परमार्थ की ओर चला। और जो परमार्थ की ओर जाता है तो संसार तो उनके पीछे पीछे चलता है। संसार कैसे पीछे पीछे चलता है, जिस तरह हम लोगों के शरीर की छाया, यदि सूर्य पूरब की तरफ रहता है तो शरीर की छाया पश्चिम की तरह रहती है। आप उस छाया को पकड़ना चाहेंगे तो जितनी तेजी से आप उनको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, उतना तेजी से आप भागेगी कि नहीं भागेगी। दौड़ते दौड़ते आप थक जाएंगे, छाया को पकड़ सकेंगे। वही ये संसार का माया जो है, समझो वही छाया की तरह है। यदि उस छाया को, परछाई को छोड़ करके अब उनके विपरीत दिशा आप चलिए, तो क्या वो परछाई आपको छोड़ देंगे। जितना तेजी से उनको छोड़ कर आप भागना चाहेंगे, उतना तेजी वो आपका पीछा चलेगी, छोड़ेगी नहीं। संत लोग कहते हैं ठीक उसी तरह जो संसार से मुड़ जाता है, परमार्थ की ओर चलता है, तो संसार तो उनके पीछे पीछे चलने लगता है। गुरु महाराज 60 बीघे जमीन को त्याग दिए। आज गुरु महाराज कितने जमीन है, कोई गिनती कर सकेंगे। धरारा आश्रम में ही 65 बीघे जमीन, 5 बीघा तो ही विशेष हो गया। पिताजी की संपत्ति से 5 बीघा धरारे में विशेष हो गया। जबकि गुरु महाराज अपने रीड में लिखा है, मैं अपने पैतृक संपत्ति से 1 धूर भी जमीन नहीं लिया हूँ, पैतृक संपत्ति 1 धूर भी जमीन नहीं लिया हूँ। लेकिन अभी वर्तमान में 65 बीघे जमीन है, उसमें भी 2-3 एकड़ जमीन और बढ़ गया है, विशेष हो गया है। ये तो धरारा की बात है। और कितना आश्रम बना है, कितना लोग अपनी जमीन दिए हैं गुरु महाराज को, उतना हम लोग खरीद पाएंगे, कितनों में उतना जमीन अर्जन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुमूल्य वस्तु लोग गुरु महाराज को दान करने लगे। तो गुरु महाराज का पीछा छूटा। गुरु महाराज 1 पैसा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन माया उनके पीछे पीछे बगैर मांगे जो है लोग देने लगे। गुरु महाराज कभी किसी से मांगे नहीं। गुरु महाराज के बारे में सुनते हैं कि गुरु महाराज चलने में असमर्थ हो गए,
तो सत्संगी लोगों को हुआ कि गुरु महाराज के लिए अब एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गुरु महाराज की इच्छा नहीं। लेकिन सभी सत्संगी लोग कहने लगे हुजूर अब शरीर जो है बैलगाड़ी से चलने लायक नहीं रहे, कम से कम एक तेज सवारी जरूरी है, कार जरूरी है, तो हम सब सत्संगी चंदा करके खरीद के देंगे। गुरु महाराज ने कहा चंदा लगाइए, और सब तैयार हो गया कि गुरु महाराज का आदेश हो जाए तो हम लोग आज चंदा करके कार खरीद देंगे। तो गुरु महाराज के अच्छा सिरधर कहाँ है, सिरधर को बुलाइए, तो सिरधर से पूछिए तो वो कितना देंगे कार खरीदने में। सिरधर बाबा खेत में काम कर रहे थे, कोई सत्संगी दौड़ के गया कि देखिए गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं, गाड़ी खरीदने की बात हो रही है, और गुरु महाराज बोल दिए कि सिरधर कितना देंगे उनसे पूछिए। तो सिरधर बाबा सुनते वहीं से दौड़ते हुए आए गुरु महाराज के पास, का हुजूर हम 10,000 देंगे, हम 10,000 देंगे, हुजूर हमरा 10,000 लिखा जाए। सोचिए सिरधर बाबा 10,000 लिखाए और सत्संगी लोग अपने मन से दे करके गुरु महाराज को कार खरीद दिए। इच्छा नहीं फिर भी बेगर मांगे। सिरधर बाबा ऐसे संत बड़ा दुर्लभ, हम लोग आप लोग क्षेत्र के संत थे, लेकिन उनका पहचान बड़ा दुर्लभ था। सिरधर बाबा कभी किसी से आज तक सुने होंगे कुछ गुरु सिरधर बाबा मांग किया, किसी से कुछ मांगे ही नहीं। अभी तो ऐसी बात है कि चंदा पर चंदा उगाई हो रहा है, लेकिन सिरधर बाबा कभी कुछ मांगे नहीं। हम लोग एक रोज विचार किए कि कुप्पा घाट में इतना मकान हो गया, धरारा में एक भी मकान सत्संगी लोगों को रहने के लिए नहीं है। तो बात हुई कि सिरधर बाबा मकान बनाने के लिए ही नहीं देते थे, लोगों की चाहना भी होती तो मंजूरी नहीं देते, स्वीकार नहीं करते। और एक रोज वो कहने लगे कि मंदिर बहुत बना करके क्या होगा, भविष्य में झाड़ू लगाने वाला भी लोग नहीं मिलेगा, कौन झाड़ू लगाएगा। और डर से कोई पूज्य बाबा से कहते भी नहीं थे। तो पूज्य बाबा जो हैं इतने निस्वार्थी थे, और महर्षि संतसेवी जी को कहना पड़ा कि सिरधर बाबा के ऐसे साधु दुर्लभ है, दुर्लभ है। वो हमारे सामने में बोले। तो मैंने कहा सईदा बाबा से कि पूज्य बाबा कहते हैं सिरधर बाबा ऐसे साधु दुर्लभ है, ऐसा क्यों कहे। संजोग से एक दिन हम सईदाबादी कुप्पा घाट में चक्की चला रहे थे, हॉल में सईदाबा कहते हैं कि बाबा को चक्की का कि आटा का रोटी डॉक्टर के हैं, किसको जाएंगे कहने लिए कुप्पा घाट में हमको चक्की का आटा दीजिए, मांगने का तो कोई बात ही नहीं होती थी। तो कहा चक्की था कुप्पा घाट में, कहा चलिए हम दोनों आदमी चक्की हाथ चला करके आटा तैयार कर लेंगे। हम और सजीदा हुआ गेहूँ पीस रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, और संशय हुआ उधर से आ गए। संशय आए तो देखते हैं हम दोनों को चक्की चला रहे हैं, आटा पीस रहे हैं। तो बाबा तो पहले मन ही मन बहुत हंसे, हंस करके कहते हैं यही है गुरु की सेवा, यही है गुरु की सेवा। और सिरधर बाबा ऐसे कर्मयोगी संत कोई नहीं है, उस दिन भी कहा था। और जिस दिन शरीर त्याग हुआ था
तो महर्षि संजीवी जी महाराज कहते हैं कि श्रीधर बाबा को संत मत में कोई पहचान नहीं पाया। ये तो रासस की बात कि संत मत में कोई पहचान नहीं पाया। और श्रीधर बाबा लोगों के मनोभाव को खूब अच्छी तरह जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। तो मैंने कहा कि पूज्य बाबा ऐसा जो कहे कि कोई नहीं पहचान पाए, इसका क्या मतलब हुआ? कहा देखिए, बाबा गए थे श्रीधर बाबा के शरीर त्यागने के समय देखने के लिए। अब बहुत गौर, वहाँ मैं भी था, बहुत गौर से देखे। देखने के बाद जब चलने लगे तब ये शब्द बोले थे। तो मैंने कहा कि बाबा क्या देखे इतना गौर से? कहा देखे नहीं समझे, पूज्य बाबा के सुखमना नारी चल रही थी, सब नारी बंद थी, सुखमना नारी चल रही थी, यही गौर से देख रहे थे। और इसीलिए वो कहे कि श्रीधर बाबा को संत मत में कोई पहचान नहीं पाए। तो श्रीधर बाबा कभी किसी से कुछ नहीं मांगे, लेकिन इतनी संपत्ति अभी धरारा में है, हम लोग तो उन्हीं कमाई न खा रहे हैं। हम लोग कौन सी वहाँ कमा, हम लोग तो उसी का को नोट भंजा भंजा करके मंदिर बना रहे हैं, जो होता है करते हैं, और सब तो उन्हीं की देन है, श्रीधर बाबा की ही देन है। और कुप्पा घाट के भी साधु को कहना पड़ता है कि हम लोग दूसरे के मोहताज बन सकते हैं, लेकिन धरारा आश्रम कभी किसी के मोहताज नहीं बन सकता है। इतनी संपत्ति श्रीधर बाबा इकट्ठा कर दिए हैं कि साधु लोग जीवन भर भजन करते हैं, खाते हैं, कभी घटेगा नहीं। तो श्रीधर बाबा को गुरु महाराज से उसी तरह का स्नेह था, प्रेम था। कैसा स्नेह? श्रीधर बाबा एक क्षण भी अपने ख्याल को गुरु महाराज से अलग नहीं रखते थे। भले साधु कहा करते थे जो श्रीधर बाबा जो है ना सब दिन खेती बाड़ी किए, हले बैल खेती बाड़ी किए, कभी साधन भजन नहीं किए। लेकिन पूज्य बाबा ने कहा कि देखिए, हम तो काम अवश्य करते थे, करवाते थे, लेकिन मेरा ख्याल कभी गुरु महाराज से अलग नहीं होता था। यही तो असली ध्यान है। कमट दृष्टि जो लाभई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाय सुखे में अंडा देवे। गुरु महाराज के कहिए तो हनुमान का काम श्रीधर बाबा करते थे। पूज्य बाबा लोग जानते होंगे, हमको सईदा हुआ सुना रहे थे। देखिए, एक बार यहाँ पर सत्संग होने वाला था, कहाँ? धरारा में। और उस समय ये स्पीकर ध्वनि वर्धक यंत्र का प्रचलन बहुत कम था। एक ही ध्वनि वर्धक यंत्र था जो कुर्सेला में था। अब गुरु महाराज बड़े चिंतित हो गए कि कल अधिवेशन होगा, अभी तक ध्वनि वर्धक यंत्र कुर्सेला से नहीं आया है, कैसे सत्संग होगा? और श्रीधर बाबा जब इस बात को जाने तो कुर्सेला जाने के लिए तैयार हो गए। अब तैयार हो गए तो धरारा से पैदले चले गए कुर्सेला, और कुर्सेला में ध्वनि वर्धक यंत्र ले करके माथे पर चले आए। दूसरे दिन धरारा। कितना प्रेम था गुरु महाराज के प्रति, कितना लगन था गुरु महाराज के प्रति। आज वैसा सेवक दुर्लभ है कि नहीं है? सवारी से भी भेजेगा तो कहेगा नहीं जाएंगे। अब देखिए, रातों रात सुनते चले गए कुर्सेला पैदल, और वहाँ से ध्वनि वर्धक यंत्र ले करके पैदल माथे पर लेके आगे धरारा। गुरु महाराज समय पर ध्वनि वर्धक काम। तो हनुमान जी से श्रीधर बाबा कौन थे? गुरु महाराज के परम भक्त। इतना ही न, त्यागी में तो उनसे बढ़कर कोई संत
साधु हो नहीं सकते हैं। जहाँ पर सिरधर बाबा का जन्म हुआ था वहाँ पर जंगल पड़ा हुआ था, 10 कट्ठे दिए था कोई। सिरधर बाबा का जो प्रणामी होता था उससे वहाँ पर एक घर बना। और घर बना तो सिरधर बाबा क्या किए, 5 बीघा जमीन जो था लगवा में गुरु महाराज को रजिस्ट्री कर दिया। अपनी पैतृक संपत्ति गुरु महाराज के अलावा और किसी को नहीं दिया, गुरु महाराज को रजिस्ट्री कर दिए। अपने जो नौकरी से जमीन खरीद वो भी गुरु महाराज को समर्पित। यही है तन मन धन को आरापी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तर। ऐसा गुण हो जाएगा तभी जो पाठ में हम लोग सुने, पाठ का पूरा निचोड़ इसी में आ गया, इसी में आ गया है। इसलिए भक्ति मार्ग में गुरु के प्रति शिष्य को किस तरह से समर्पित रहना चाहिए, किस तरह की सेवा करनी चाहिए, यह यदि शिष्य में आ जाए तो गुरु उनका उद्धार कर ही देंगे। गुरु कृपा होगी ही और उनका जीवन जो है आनंदमय जीवन हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है प्रेम। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डी में विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गवायो सार। तो यही भगवान श्री राम ने कहा कि सबसे लगन होना चाहिए गुरु के प्रति। और कैसे कैसे वहाँ पर उपदेश किए भगवान श्री राम, वो सारी बात को अभी हम लोग सुने हैं। हम लोग पास समय कम है, अब पूज्य बाबा से हम लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। नहीं